नमस्कार। आज की क्लास का जो विषय है वो है सैंपलिंग रूम और सैंपलिंग डिपार्टमेंट। आज प्रिय छात्रों, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सैंपलिंग डिपार्टमेंट क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या है, एक गारमेंट का सैंपल किस तरह से तैयार किया जाता है। इस डिपार्टमेंट का एक सबसे बड़ा उद्देश्य और प्रमुख उद्देश्य ये भी है कि जितने भी छात्र विभिन्न संस्थाओं से निकल के डिजाइनिंग के छात्र जो इंडस्ट्री में ज्वाइन करते हैं, वो अधिकांशतया इस डिजाइनिंग रूम में काम करना पसंद करते हैं। और उसका एक प्रमुख कारण है कि इसमें तरह तरह के सैंपल्स को बना के बायर को दिखाया जाता है और इसमें वास्तव में उस व्यक्ति की, एक छात्र की क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलता है। नाउ इस विभाग को समझाने का मुख्य उद्देश्य है टू अंडरस्टैंड द गारमेंट सैंपलिंग प्रोसेस। तो गारमेंट का सैंपलिंग का प्रोसेस क्या है, इसको समझना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। सामान्यतः देखा गया है कि दो व्यक्ति होते हैं, एक सेलर होता है, एक परचेजर होता है। एक बायर होता है, ग्राहक होता है, और एक बना के गारमेंट बेचता है। तो जब भी दोनों के बीच में बिजनेस का आदान प्रदान होता है, तो उसमें सबसे पहली मुख्य कड़ी होती है कि उस प्रोडक्ट का, उस उत्पाद का एक सैंपल बना के ग्राहक को दिखाया जाए, जिसके आधार पर कि उसको ऑर्डर कंफर्म मिल सके। वस्त्र उद्योग में भी सेम यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो जब भी कोई मैन्युफैक्चरर अपने ग्राहक को मिलता है और उसको ऑर्डर लेने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले उसको एक सैंपल दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए मेरे हाथ में एक ये लेडीज टॉप है, इसको अगर मैं एक सैंपल मानता हूं तो ये सैंपल तैयार किया गया है, इसको बायर को दिखाया जाएगा एंड उसी के आधार पर उसको ऑर्डर मिलता है। और भविष्य में जितने भी शिपमेंट या पीस तैयार होंगे, वो इसी की क्वालिटी को ध्यान में रखे तैयार किए जाएंगे और बनाए जाएंगे। तो सैंपल रूम में अगर आप देखें तो मैं इसको 4 या 5 पॉइंट पर डिस्कस करूंगा। एक तो व्हाट इज सैंपल, सैंपल होता क्या है। लोग पूछते हैं कई बार कि व्हाट डू यू मीन बाय द सैंपल, सैंपल का क्या मतलब है। सो मैं यही कहूंगा कि सैंपल एक प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी है। इट इज ए पीस ऑफ गारमेंट, और फर्स्ट पीस ऑफ द गारमेंट, जिसको बायर के द्वारा अप्रूव किया जाता है किसी भी ऑर्डर को कंफर्म करने से पहले। सो एक वो गारमेंट का पहला पीस जो कि मैन्युफैक्चरर द्वारा तैयार करके बायर के मार्केट को ध्यान में रख के, उसकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के तैयार किया जाता है और उसको दिखाया जाता है। एंड जब वो बायर उसको कंफर्म कर देता है, देन आगे का प्रोडक्शन शुरू होता है। सो अगर मैं कहूं कि सैंपलिंग एक फर्स्ट पीस है जो कि बायर के द्वारा अप्रूव किया जाता है। नाउ हाउ मेनी सैंपल्स शुड बी सबमिटेड, कितने सैंपल बनाने चाहिए। तो सामान्यतः जनरली गारमेंट में एक सैंपल बनाया जाता है और ये भी मीडियम साइज का होता है। लेकिन कई बार कुछ बायर्स सैंपल सेट मांगते हैं। सैंपल सेट से तात्पर्य है स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और डबल एक्सएल। हर एक में एक एक पीस होगा। तो अगर इन पांचों साइज को देखते हैं तो ये 5 पीस बनके तैयार करेंगे एंड उनको बायर को दिखाया जाता है। अगर सैंपल के सेट बायर मांग रहा है तो नेचुरली इसका कॉस्टिंग आती है और उस कॉस्टिंग को बायर पे करता है। और अगर एक ही सैंपल बनाना है तो उस केस में एक सिंगल पीस दिखाया जाता है। सो ये डिपेंड करता है कि टोटल कितने पीस बनेंगे, बट जनरली मीडियम साइज का सैंपल ही दिखाया जाता है बायर को, उसके बिहाफ पे ऑर्डर लेते हैं। थर्ड पॉइंट, सैंपलिंग डिपार्टमेंट में टीम काम करती है, बहुत ही स्किल टीम होती है। इसमें जनरली एक चीफ डिजाइनर होगा, इसमें एक असिस्टेंट डिजाइनर होगा जो उसको असिस्ट करेगा, जो डिजाइन का पूरा वर्क करता है। मर्चेंडाइजर होता है, देन सैंपलिंग का टेलर होगा, देन पैटर्न मास्टर होगा, देन हेल्पर या एम्ब्रॉयडरी का जो भी कोई टीम होगा तो वो उसमें काम करेगा। इस तरह से ये 4 या 5 लोग अलग अलग वे में काम करते हैं। ये लोग बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं, उनको सैंपलिंग का पूरा प्रोसेस क्लियर होता है। नाउ सैंपलिंग का प्रोसेस होता क्या है, सैंपल बनता कैसे है। तो जनरली सबसे पहले डिजाइन का कलेक्शन किया जाता है। तरह तरह की बुक्स हैं, तरह तरह की फैशन फॉरकास्टिंग मैगजीन्स हैं, उनके द्वारा डिजाइन को कलेक्ट करते हैं। और डिजाइन का कलेक्शन ग्राहक की मांग के अनुरूप होना चाहिए। आप जिस बायर को फोकस कर रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसको ध्यान में रख के स्केच का तैयार करते हैं और डिजाइन का इलस्ट्रेशन कुकीज तैयार की जाती है। देन उस डिजाइन को देख के उसका पैटर्न तैयार करते हैं, पेपर पैटर्न तैयार करते हैं। पैटर्न बनने के बाद उसका कटिंग स्टिच करके एक फैब्रिक का सैंपल बनता है एंड सैंपल बनने के बाद उसको बायर को भेज दिया जाता है। सो ये जनरली एक प्रोसेस होता है सैंपल को तैयार करने का। और लास्ट में टाइप ऑफ सैंपल्स कितने होते हैं, जनरली 4
से 5 तरह के सैंपल्स को हम लोग वस्त्र उद्योग में यूज करते हैं। उसमें पहला सैंपल है प्रोटोटाइप सैंपल। प्रोटोटाइप मींस इनिशियल स्टेज में इसको बनाया जाता है। ये जो भी आपके पास फैब्रिक अवेलेबल है, जैसे मोस्टली ग्रे फैब्रिक से तैयार करते हैं इसको, जो भी एसेसरी आपके पास अवेलेबल है उससे तैयार करते हैं और उससे एक गारमेंट का लुक देखने की कोशिश की जाती है। उदाहरण के लिए ये डमी के ऊपर आप देख रहे हैं, ये ग्रे फैब्रिक है। तो जनरली जो ग्रे फैब्रिक होता है, इसको लट्ठा बोलते हैं, मसलिन बोलते हैं, उसके द्वारा प्रोटोटाइप सैंपल तैयार किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम उस डिजाइन का एक ड्रैप और लुक देखना चाहते हैं वो किस तरह का होगा। सेकंड जो तरह का सैंपल होता है उसको बोलते हैं फिट सैंपल। फिट सैंपल एक्चुअल सैंपल होता है। जैसे उदाहरण के लिए इससे आपने मसलिन में चेक कर लिया, नाउ ये आपका एक्चुअल फैब्रिक है, एक्चुअल बटन है, एक्चुअल धागा है, सब कुछ जो एक्चुअल में आप देखना चाहते हैं उसके आधार पर इसको तैयार करते हैं और ये फिट कहलाता है। और इसको मॉडल के ऊपर रख के या डमी के ऊपर डाल के इसको चेक किया जाता है, इसको फिट सैंपल बोलते हैं। तीसरा होता है फोटोशूट सैंपल। बिकॉज सैंपल को बाजार में भेजने से पहले या ग्राहक को एक कैटलॉग बनाने की जरूरत पड़ती है। तो कैटलॉग के लिए अलग से एक सैंपल शूट किया जाता है, उसको डमी पे डाल के या मॉडल के ऊपर डाल के, सो उसको फोटोशूट सैंपल कहते हैं। फोटोशूट सैंपल में हमेशा ध्यान रखा जाता है कि फ्रंट का व्यू क्लियर आना चाहिए, बैक का व्यू क्लियर होना चाहिए और अगर हो सके तो साइड व्यू भी क्लियर उसमें दिखना चाहिए, सो दैट कैटलॉग को देखते ही ग्राहक समझ सके कि डिजाइन किस तरह का है। सो ये फोटोशूट सैंपल कहलाता है। और चौथा लास्ट है सेल्समैन सैंपल और शोरूम सैंपल। ये एक्चुअली फॉर कलेक्टिंग ऑर्डर, इसको ही दिखा के ऑर्डर लिया जाता है रिटेल का। सो ये मोस्टली जो इसमें एक्चुअल फैब्रिक का लुक क्या है, बटन्स वास्तव में किस तरह के लगे हुए हैं, इसका प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। सो इस तरह से ये 4 तरह के अलग अलग तरह के सैंपल तैयार किए जाते हैं और बायर को दिखाए जाते हैं। सामान्यतः जब भी आप सैंपल किसी बायर को भेजें दिखाने के लिए, उसकी कॉस्टिंग का भी अनुमान उसको दिया जाता है। ये ऑर्डर कितने दिन के अंदर पूरा होगा ये भी आपको उसको बताना होता है, सो दैट बायर आपका समझ सके कि आप किस कॉस्ट का सैंपल भेज रहे हैं और उसको आपको ऑर्डर दे सके और कंफर्म कर सके। थैंक यू।